वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड मैथमेटिक्स इन इजी वे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो कैसे ट्रायंगल्स में वर्क करती है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वो ट्रायंगल्स के जो टाइप्स है, उनकी जो बेसिक चीजें हैं वो सारी उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल के जब हम टाइप पढ़ते हैं तो उसमें एक टाइप और हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, और बाकी के जो दो एंगल होते हैं यानी जो रिमेनिंग एंगल बच गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हो तो सबसे पहले पूरा राइट एंगल, आपका राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। सपोज टू बी मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है और इसका ये वाला जो एंगल है इसे मैं बोल रही हूँ राइट एंगल। ठीक है, इसकी नेमिंग हम कर देते हैं, तो ये हो गया पी क्यू आर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का यानी राइट एंगल आपको गिवन है। अब रिमेनिंग एंगल कौन से बच गए? एक तो बच गया क्यू और एक बच गया आपका आर। ठीक है, ये दोनों कैसे एंगल होंगे? तो ये दोनों एंगल होंगे आपके एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम पढ़ के आए हैं कि जो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी 0 से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ये दोनों एंगल्स की प्रॉपर्टी आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो वो चीज और याद रखनी है। ऑलवेज 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर आप एंगल क्यूब पे मेजरमेंट निकालना चाह रहे हैं, क्यू के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाह रहे हैं, तो एंगल क्यू के बिहाफ पे आप क्या बोलोगे? ये वाली साइड होगी बेस, और जो अदर साइड है यानी एंगल क्यू की जो अपोजिट साइड है इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। वापस मूव ऑन करते हैं अपने चैप्टर पे जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो कैसा वर्ड है, किससे मिलकर बना है, तो वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है एक ग्रीक वर्ड है और ये 3 टाइप के ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला टाइप इसमें आता है ट्राई, और उसके बाद आता है गॉन, और उसके बाद आता है मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब आप पढ़ के आए हो, ट्रायंगल में भी नाम हमने पढ़ा है। ठीक है, ट्राई का मतलब ऑलवेज क्या होता है? 3। गॉन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो गॉन का मतलब होता है साइड्स, साइड। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, इनका हम अपन मीनिंग निकाल रहे हैं। और उसके बाद जो मेट्रॉन वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो देखो ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, तो ट्रायंगल का मीनिंग होता है इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल के अंदर जो साइड्स और एंगल्स को लेकर जो रिलेशंस होते हैं उसको किस ब्रांच में पढ़ रहे हैं, किस पार्ट में पढ़ रहे हैं, तो उसे ही हम, या किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक। इस वाले चैप्टर में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स, इन दोनों के बीच में रिलेशंस देखने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का कंप्लीटली मीनिंग क्या होता है कि ये एक स्टडी है जो कि रिलेशनशिप बता रही है किस किस के बीच में, एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में। तो जो रिलेशंस आ रहे हैं, क्या क्या रेशियोज आते हैं, वो सब हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए जी, बेसिक चीजें पढ़ने के बाद आपके दूसरा पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? अगेन वापस आते हैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये चीज आपको याद रखनी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो ऑलवेज एक्यूट एंगल पे ही निकलेंगे। अगर आप यहाँ राइट एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक कोई रेशियो निकालना चाहते हो तो वो यहाँ नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको हमेशा एक्यूट एंगल पे ही, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल है तो बाकी के 2 तो एक्यूट एंगल बच गए, उन दोनों पे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई दी है, ये आपको ध्यान ही रखनी है कि जो राइट एंगल होता है इसके जस्ट अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। जिस एंगल पे वर्क करना है, जैसे सपोज टू बी आपको इस पे निकालने हैं, क्यू पे निकालने हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो क्यू के यहाँ पे ये इसका बेस होता है, एडजेसेंट साइड होती है, और ये वाली साइड जो होती है ये इसका परपेंडिकुलर होता है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? साइड। ठीक है, ये एंगल क्यू की अपोजिट साइड हो गई बिकॉज ये इसके बिल्कुल सामने है और ये इसके जस्ट बगल में है, तो इसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू इस पे निकालते हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है साइन ऑफ एंगल क्यू। साइन ऑफ एंगल क्यू,
तो ये साइन ऑफ एंगल क्यू क्या होता है, साइन ऑफ एंगल क्यू है वो किन साइड्स का रेशियो होता है, तो वो आपको याद रखना है। साइन ऑफ एंगल क्यू रेशियो होता है इसके जस्ट अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस के बीच में, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या हो गया, आपको साइड्स का नंबर अपॉन में लिखना है, मतलब पी आर अपॉन क्यू आर, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है कोसाइन, ठीक है। तो कोसाइन ऑफ एंगल क्यू अगर आपको निकालना है तो एंगल क्यू की एडजेसेंट साइड लेनी है। एडजेसेंट साइड मतलब एंगल क्यू के जस्ट बगल में जो साइड है वो वाली, ठीक है। एडजेसेंट साइड आपको लेनी है और इसका रेशियो निकालना है हाइपोटेनियस के साथ, ठीक है। तो आपका कोसाइन ऑफ एंगल क्यू क्या आ जाता है, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों याद रखने, अगर आपको साइन ऑफ एंगल क्यू निकालना है तो आएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर कोसाइन निकालना है तो आता है एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस के बीच का रेशियो, ठीक है। आगे मैं ट्रिक आपको बता दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ट्रायंगल देखते ही फटाफट से निकाल सको कि साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप डायग्राम को देख के ही निकाल सको। उसके बाद आप क्या आता है टेंजेंट, ठीक है। जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका नेम है टेंजेंट। तो हम लेते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल क्यू। क्यू के बेसिक पे आपको टेंजेंट निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है कि क्यू का जो भी अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड अपन ने यहाँ पे क्या ली है, पी आर, तो वो आता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड हो गई पी आर और एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, पी क्यू। तो इन दो साइड्स के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल क्यू, ठीक है। तो साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल क्यू। तो कोटेंजेंट क्या होता है, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट में अभी हमने क्या देखा था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो कोटेंजेंट में क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर। इनके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कोटेंजेंट। उसके बाद आता है सेकंड क्या होता है, तो ये कोसाइन ऑफ एंगल क्यू का रेसिप्रोकल होता है। कोसाइन में हमने क्या देखा था, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। उसके बाद लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका बच गया कोसाइन ऑफ एंगल क्यू। तो ये होता है साइन ऑफ एंगल क्यू का रेसिप्रोकल। साइन हमने देखा था अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसाइन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये लर्न करना बिल्कुल ईजी है। ये सारे के सारे रेशियोज आपको एक बार ध्यान रखने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को देखते ही आपके माइंड में चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल से रेशियोज हैं जो आपको याद रखने हैं कि कौन सी दो साइड्स के रेशियो की हमने क्या नेमिंग की है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ट्रिक कौन सी हो जाती है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी बी पी का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस बेस। जब हम रेशियो देखते हैं पी अपॉन एच, तो ये होता है, ये किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का। फिर हम देखते हैं बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये किसका रेशियो होता है, कोस थीटा का। फिर हम देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का, ठीक है। साइन कोस टेन ऐसे याद रखोगे। फिर हम इनके रेसिप्रोकल से शुरू करते हैं, यानी अगर नीचे से देखना शुरू करते हैं, बी अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोट थीटा, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, सेक थीटा। और ये आता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कोसेक थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है लर्न करने के लिए इजी बिल्कुल। पीबीपी अपॉन एचएचपी अगर आपको एकदम से याद नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन हो जाता है कि किन साइड्स के रेशियो को हमने क्या नेमिंग की थी, तो पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कोस थीटा, पी अपॉन बी टेन थीटा, बी अपॉन पी कोट थीटा, एच अपॉन बी सेक थीटा और एच अपॉन पी क्या बन गया, कोसेक थीटा। अब ये है क्या शॉर्ट ट्रिक, तो इसके कई शॉर्ट ट्रिक में कई नेमिंग है, सारे टीचर्स अलग अलग बताते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। उसके बाद हिंदी मीडियम वालों के लिए और होता है एल ए एल बटा के ए। जो भी जिस भी कोण की बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है, थीटा की बात हो रही है, तो उसके अपोजिट साइड जो होती है इसको क्या बोलते हैं, लंब। ये होता है आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण।
ठीक है। तो L का मतलब लंब हो गया, A का मतलब आधार हो गया, और अगेन L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण। तो अगर लंब बटा कर्ण अगर लेते हैं तो ये होता है साइन थीटा। इसका जो रेशियो है ये क्या हो गया, साइन थीटा। आधार बटा जो कर्ण होता है ये हो गया कोस थीटा, और लंब बटा आधार क्या हो गया, ये हो गया आपका टेन थीटा। जब आप इसके रेसिप्रोकल पे जाओगे तो आधार बटा लंब बन गया आपका कोट थीटा, कर्ण बटा आधार बन गया आपका सेक थीटा, और कर्ण बटा लंब बन गया आपका कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये सारे रेशियो याद रखने आपको। लाल बटा कक्का, इसको हम रीड क्या करते हैं, लाल बटा कक्का, LL बटा KK। ठीक है, और ये होता है PVP अपॉन HHV, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये रेशियो को याद करने की दो ट्रिक है छोटी सी, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी याद रखोगे तो 6 ही रेशियो है, फटाफट से याद हो जाते हैं। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज ना हो उसके लिए उनको ये ट्रिक समझा दी जाती है। ठीक है, चलिए कंप्लीट एक्सरसाइज जो है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर ही बेस्ड है, यानी कि चैप्टर 8 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी के पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही बेस्ड है। आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन ही इसके अंदर दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।